डेरा गाजी खान में एक प्राइवेट स्कूल और कमजोर इमारत और छत पर काम कर रहे, वो छत गिर जाना, वहां बच्चे शहीद हुए। फिर लाहौर में ट्यूशन सेंटर, छत कमजोर, कमरा कमजोर, लेकिन वही गलती यहां भी कि नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर तरक्याती काम हो रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? छत गिरती है और 14 बच्चे, छोटे छोटे नन्हे फूल, वो शहीद हो जाते हैं। किसी घर के 2, किसी घर के 3, किसी का 1। वो 14 घर जो है वो उन घरों में सफेद मातम बिछ जाती है। लेकिन क्योंकि हम और हमारा मुआशरा गलतियों से नहीं सीखते, गलतियों से सबक नहीं लेते, आने वाले दिन, आने वाले वक्त को महफूज बनाने की कोशिश हम नहीं करते, तो नतीजा वही 0 निकलता है कि लाहौर दूसरे दिन, 2 दिन पहले हादसा होता है, दूसरे दिन फिर जनाब लाहौर में ही बागबानपुरा में एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, 2 मंजिलें उसकी पहले, तीसरी मंजिल पे तरक्याती काम हो रहे हैं और नीचे बच्चे समर कैंप लगा हुआ है, पढ़ रहे हैं, और फिर वो छत गिरती है। तो जनाब ये कहां है हमारे इदारे जिन्होंने बिल्डिंगों की फिटनेस देखनी है? वो कहां है? सोए हुए हैं। वहां भी बच्चा एक शहीद हो जाता है उस स्कूल में। खुदा का शुक्र है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, वो टीचर्स बच जाते हैं, बच्चे बाकी बच जाते हैं, एक बच्चा शहीद हो जाता है, अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में जगह दे। लेकिन हमने कब सीखना है? हमारे वजीर तालीम मासूफ इधर भी तवज्जो कर लें। अगर आपको फुर्सत मिल जाए सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने में, आपका वक्त वेला हो जाए, तो इधर भी देख लें। आपके 90% स्कूल ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूल, जिनकी बिल्डिंगें नाकस हैं, नाकस मटेरियल से बनी हुई है। पहले एक एक बिल्डिंग थी, उनके ऊपर फिर काम हुआ, उनके ऊपर फिर काम हुआ, और वो नताइज आने वाले वक्तों में सामने आ सकते हैं। खुदा ना करे आए, खुदा ना करे किसी का नुकसान हो, लेकिन क्योंकि हम तमाम काम अल्लाह तवक्कल करते हैं और कुछ काम पैसे देकर करवा लेते हैं, तो इसलिए हम ना काम सही करते हैं, ना वो बिल्डिंग सही बनवाते हैं, ना उसका मटेरियल सही इस्तेमाल करते हैं, और उसके जो फिटनेस के सर्टिफिकेट हैं वो भी ऐसे मिल जाते हैं, पैसे दो मिल जाएगा, आपकी फिटनेस क्लियर हो जाएगी, बिल्डिंग क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हर तरफ तो मुंह फैलाए बैठे हैं पैसों के लिए। किसी की जान जाती है जाए, क्योंकि उनके बच्चे तो नहीं वहां पढ़ रहे, दूसरों के हैं, जाए बाहर में। वजीर मासूफ, आपकी तवज्जो दरकार है। महकमा तालीम का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जैसे आपने पहले प्राइवेट किया, पीआईए प्राइवेट कर दिया, स्कूल प्राइवेट कर दो, और सुई गैस के जो आपके एमडी साहब है, लाखों में तनख्वाह है, 65 से 70 लाख लेता है एक एमडी सुई गैस का, महकमा सुई गैस का, और आप 70,000, 80,000, 90,000 टीचर्स को देते हुए आपको तकलीफ होती है। लेकिन जो एमडी बैठा है वो हाथ से गैस बना रहा है, उसने ऐसी मशीनें लगाई हुई हैं, वो खुद मशीनें चला रहा है, क्या बेनिफिट है उसका महकमे को? बताएं ना जनाब। ये आप महकमा तालीम पर जो जुल्म कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लें भुगतेंगी, अखलाकियात की भी भुगतेंगी, तालीम के मेयार की भी भुगतेंगी, गालम गलोच की भी भुगतेंगी। ये तमाम चीजें आने वाले वक्तों में सामने आएंगी। आपने 5 साल रहना है, चले जाना है, आगे इलेक्शनों में पता नहीं फिर दोबारा सिलेक्ट होते हैं कि नहीं होते, लेकिन आपने तालीम का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है, तालीम को खुटे लाइन लगाना शुरू कर दिया है। करते जाए प्राइवेट स्कूल, करते जाए, छोड़ दें इन व्यापारियों के हाथों में महकमा तालीम को। ये प्राइवेट स्कूलों वाले तालीम के नहीं, ये व्यापारी हैं, पैसों के व्यापारी हैं, पैसों के भूखे हैं। ये कोई तालीम, कोई अखलाकियात, कोई इनका नाम नहीं है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। जहां से पैसा आएगा वो काम ठीक है। आप स्कूल प्राइवेट करते जाए, खरीदने वाले खरीदेंगे, पैसा लगाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फी पुट्ठे के हिसाब से, फी बच्चा नहीं, पुट्ठा के हिसाब से। जैसे जानवरों के नंबर लगते हैं, ऐसे नंबर लगते हैं बच्चों के, बेचारों के, ऐसे फिर रट्टे लगाए जाते हैं। इसके लिए हुकूमत से, वजीर आजम साहब से, मरियम नवाज साहबा से यह गुजारिश है, इसमें मदाखलत करें, महकमा तालीम का बेड़ा गर्क मत करें। तालीम अगर पाकिस्तान की सही ना हो सकी तो फिर आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी भाई, ये देखना पड़ेगा। अभी भी आप देख लें, सोशल मीडिया देख लें, बाकी अपने मुआशरे की अखलाकियात देख लें, आधे से ज्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है। रहती कसर ये वजीर मासूफ हमारी पूरी कर देंगे कि ये भी प्राइवेट करो, ये स्कूल करो, ये करो, ये करो, करते जाएं।
फिर मजे भी लेते जाएं।